So, our next topic is checking differentiability using differentiation. इससे पहले जो हम लोग डिफरेंशिएबिलिटी चेक कर रहे थे किसी भी फंक्शन का, तो हम लोग सबसे पहले क्या करते थे, LHD निकालते थे, देन वी यूज टू कैलकुलेट RHD, और हम लोग देखते थे कि LHD और RHD दोनों अगर इक्वल आया है तो वी यूज टू से डैट फंक्शन इज डिफरेंशिएबल, और अगर दोनों अनइक्वल आया है या कोई एक एग्जिस्ट नहीं करता है तब भी हम लोग बोलते थे कि ये फंक्शन नॉन डिफरेंशिएबल है। लेकिन अभी हम लोग क्या करते हैं, कुछ ट्रिक यूज कर सकते हैं। हम लोग किसी भी फंक्शन का डायरेक्ट डिफरेंशिएशन करके डिफरेंशिएबिलिटी चेक कर सकते हैं। लेकिन अगर ये मेथड यूज करना है तो हमें कुछ स्टेप यूज करने होंगे। उसके पहले हम लोग एक बेसिक सा क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं, उसके बाद हम लोग स्टेप वाइज उसी क्वेश्चन को करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है अपना, सपोज हमारे पास एक फंक्शन गिवन है। फंक्शन है x² प्लस 3x प्लस 5 व्हेन x इज लेस देन 1, ठीक है, एंड x³ प्लस 2x प्लस 6 व्हेन x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1। ये हमारे पास एक इजी सा फंक्शन दिया हुआ है, बोला है चेक डिफरेंशिएबिलिटी एट x इज इक्वल टू 1। हमें इस फंक्शन का x इज इक्वल टू 1 पे डिफरेंशिएबिलिटी चेक करना है, ठीक है। तो हमने बोला कि इसको अगर LHD और RHD से किया जाए तो कैसे करेंगे, तो हम लोग बोलेंगे लिमिट x इज टेंडिंग टुवर्ड्स 1, यहां मैं दिखा रहा हूं, लिमिट x इज टेंडिंग टुवर्ड्स 1 माइनस ये LHD होगा fx, और fx के जगह क्या आएगा, x² प्लस 3x 5 माइनस fa के जगह f ऑफ 1 आएगा 1 डाल के, डिवाइडेड बाय x माइनस 1। सिमिलरली हम लोग RHD कैलकुलेट करेंगे, लिमिट x इज टेंडिंग टुवर्ड्स 1 प्लस फिर से fx माइनस f ऑफ 1 डिवाइडेड बाय x माइनस 1। ये दोनों वैल्यू हम लोग कैलकुलेट करेंगे। 1 माइनस पे हमारा फंक्शन होगा ये वाला, 1 प्लस पे हमारा फंक्शन होगा ये वाला, यहाँ पे पुट ऑन करेंगे और ये वाला लिमिट कैलकुलेट करेंगे, ये हमारा होगा LHD, ये हमारा होगा RHD, ठीक है। ये दोनों अगर हम लोग कैलकुलेट किए और दोनों बराबर आ गया तो वी कैन से डैट कि फंक्शन हमारा डिफरेंशिएबल है x इज इक्वल टू 1 पे, और अगर अनइक्वल आ गया तो वी कैन से डैट फंक्शन नॉन डिफरेंशिएबल है, ठीक है। ये तो अपना ट्रिवियल मेथड है, इसको बोला जाता है मेथड ऑफ फर्स्ट प्रिंसिपल, ठीक है, वो आगे पढ़ेंगे। इसको फर्स्ट प्रिंसिपल बोल दिया कि मतलब जो अपना ट्रिवियल मेथड था चेक करने का डिफरेंशिएबिलिटी को, उससे हमने चेक कर लिया। अभी हमने बोला कि इसको डिफरेंशिएशन से भी चेक कर सकते हैं। डिफरेंशिएशन से चेक करने के लिए सबसे पहला स्टेप हम लोग यूज करेंगे चेक कंटिन्यूटी। जिस पॉइंट पे हमें डिफरेंशिएबिलिटी चेक करने बोला गया है उस पॉइंट पे पहले चेक करो फंक्शन कंटिन्यूअस है या नहीं। अगर फंक्शन कंटिन्यूअस है उस पॉइंट पे तब तो हम लोग आगे बढ़ेंगे, और अगर फंक्शन डिसकंटिन्यूअस हो जाएगा तो सोचो, अगर कोई फंक्शन x इज इक्वल टू a पे डिसकंटिन्यूअस है, इसका मतलब x इज इक्वल टू a पे वो अपने आप नॉन डिफरेंशिएबल हो गया। इसीलिए हम लोग सबसे पहला स्टेप किया हमने चेक कंटिन्यूटी। जब इस फंक्शन को हम लोग कंटिन्यूटी चेक करेंगे 1 पे तो f ऑफ 1 प्लस हमारा कितना आएगा, f ऑफ 1 प्लस पे आएगा 1 प्लस 2 प्लस 6 डेट इज इक्वल टू 9। सिमिलरली f ऑफ 1 माइनस कितना आएगा, 1 माइनस पे वैल्यू आने वाला है 1 प्लस 3 प्लस 5, ये भी आया 9। इसका मतलब दोनों बराबर आ गया, f ऑफ 1 प्लस इज इक्वल टू f ऑफ 1 माइनस इज इक्वल टू f ऑफ 1। इसका मतलब फंक्शन इज कंटिन्यूअस एट x इज इक्वल टू 1। हमने चेक किया फंक्शन कंटिन्यूअस है या नहीं, और हमें पता चला कि फंक्शन कंटिन्यूअस है x इज इक्वल टू 1 पे। अगर फंक्शन x इज इक्वल टू 1 पे कंटिन्यूअस निकला तो वी कैन डायरेक्टली डिफरेंशिएट। जब डिफरेंशिएट करेंगे f डैश x को, दोनों को अलग अलग डिफरेंशिएट करो। x² प्लस 3x प्लस 5 का डिफरेंशिएशन होने वाला है, x² का डिफरेंशिएशन इज 2x, 3x का डिफरेंशिएशन इज 3 और 5 का डिफरेंशिएशन 0। ये कब आया, व्हेन x इज लेस देन 1, ठीक है।
सिमिलरली जब नीचे वाले को डिफ्रेंशिएट करेंगे तो एक्स क्यूब का डिफ्रेंशिएशन आने वाला है 3x² एंड 2x का डिफ्रेंशिएशन आने वाला है 2, 6 का डिफ्रेंशिएशन 0। ये कब आया? व्हेन x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 1। अब बस यहां पे एक ध्यान देने वाली बात है कि हम लोग इक्वालिटी यूज नहीं करेंगे जब डिफ्रेंशिएट करेंगे। इक्वालिटी क्यों यूज नहीं किया? क्योंकि हमें एग्जैक्टली पता है ही नहीं कि f डैश x इज इक्वल टू 1 पे एग्जिस्ट करता है या नहीं। हमें वही तो चेक करना है बेसिकली कि क्या x इज इक्वल टू 1 पे फंक्शन डिफरेंशिएबल है। अगर फंक्शन x इज इक्वल टू 1 पे डिफरेंशिएबल होगा देन वी कैन यूज इक्वल टू 1, क्योंकि x इज इक्वल टू 1 पे डिफरेंशिएबल होगा। लेकिन अभी हम वही चेक करने ही वाले हैं कि x इज इक्वल टू 1 पे फंक्शन डिफरेंशिएबल होगा या नहीं। तो जब x इज इक्वल टू 1 पे फंक्शन डिफरेंशिएबल होगा या नहीं ये पता ही नहीं है हमें, देन हाउ कैन वी यूज इक्वालिटी। ठीक है, इसीलिए यहां पे हम लोग एक छोटा सा नोट लिखेंगे कि डोंट यूज इक्वल टू साइन डायरेक्टली हम लोग इक्वल टू साइन यूज करेंगे ही नहीं। ठीक है, अब हमने f डैश x निकाला, 1 से छोटा है तो फंक्शन का डिफरेंशिएशन ये, 1 से बड़ा है तो फंक्शन का डिफरेंशिएशन ये। तो हमने क्या किया, f डैश ऑफ 1 माइनस निकाला। f डैश ऑफ 1 माइनस का मतलब क्या होता है? LHD कैलकुलेट किया, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव। और जब f डैश ऑफ 1 माइनस कैलकुलेट करेंगे तो कितना आने वाला है? 2 प्लस 3 विच इज इक्वल टू 5। चलो सिमिलरली हमने क्या किया, f डैश ऑफ 1 प्लस कैलकुलेट किया। f डैश ऑफ 1 प्लस मतलब RHD कैलकुलेट किया। जब RHD कैलकुलेट करेंगे तो कितना आएगा? 1 प्लस पे वैल्यू 3 प्लस 2, फिर से कितना आ गया? 5 विच इज इक्वल टू RHD। ठीक है, तो इससे हमें पता चला फंक्शन का LHD भी 5 है, RHD भी 5 है। अगर दोनों इक्वल है दिस मीन्स फंक्शन इज डिफरेंशिएबल एट x इज इक्वल टू 1। अब हम लोग बोल सकते हैं कि x इज इक्वल टू 1 पे फंक्शन डिफरेंशिएबल है अपना। और अगर फंक्शन डिफरेंशिएबल है अपना x इज इक्वल टू 1 पे, तो बताओ f डैश 1 कितना आएगा? तो कोई भी बोल सकता है f डैश 1 विल बी इक्वल टू 5। अब बताओ इक्वालिटी यहां पे लगा दिया जाए क्या? तो अब हम लोग बोलेंगे यस वी कैन अप्लाई इक्वालिटी। क्यों? क्योंकि x इज इक्वल टू 1 पे हमारा फंक्शन एग्जैक्टली डिफरेंशिएबल है। तो हमने क्या किया, वी अप्लाइड इक्वालिटी हेयर। और f डैश x का डेफिनेशन कोई पूछेगा तो वी विल से दिस, कि हमारा फंक्शन का जो f डैश x है ये है।